प्यारे बच्चों, यदि आप एडवर्टाइजमेंट में 5 नंबर लेना चाहते हो, अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लें। जब भी सिचुएशन वेकेंट हो, समझ लेंगे हम कोई कंपनी है, कोई एम्प्लॉयर है जिसके पास जो है ना पोस्ट वेकेंट है, खाली है, और वो पेपर में देना चाहता है, तो कौन कौन सी चीज़ें देगा। जिस तरह नंबर 1 पे हमने बताया उसकी पोस्ट क्या होगी, नंबर 2 पे बताया मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होंगी, 3 पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या होगी, चौथा अदर क्वालिफिकेशन क्या होंगी, 5वां अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस क्या होगा, अनुभव। अगला एज, उसकी उम्र क्या होगी, जेंडर क्या होगी, एक्सपेक्टेड पे क्या होगी, और लास्ट में लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सिचुएशन वेकेंट का है। आगे हम सीखेंगे एक सिचुएशन वांटेड। यदि कोई बंदा नौकरी चाहता है तो वो कैसे लिखे। तो जैसा कि मैंने सिचुएशन वेकेंट में जो पॉइंट थे वो सारे रहेंगे, लेकिन इसमें 2 पॉइंट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए तब हम सिचुएशन वांटेड करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं लिखेंगे। एक एज में ये नहीं लिखेंगे 30 to 40 ईयर्स, क्योंकि जो बंदा नौकरी पाना चाहता है वो सीधी लिखेगा मेरी एज क्या है, 30 ईयर्स है, 32 ईयर्स है, 34 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, जो भी उसकी उम्र है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि क्या चेंजेस जो है सिचुएशन वांटेड में होंगे। सिचुएशन वांटेड में 2 चेंजेस मैंने अभी तक आपको बताए हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज के, और नंबर 2 बताया एज का। अब सिचुएशन वांटेड देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे ऊपर लिखेंगे हम सिचुएशन वांटेड। तो पहले जो वर्ड लिखेंगे या तो वांटेड या रिक्वायर्ड में से एक लिखेंगे, फिर पोस्ट लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पोस्ट लिखी, यंग एंड स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। कोई किसी बंदे को यदि इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर खुद वो लड़की अपना बायोडाटा एडवर्टाइजमेंट में डाल रही है, तो उसको किस पोस्ट की नौकरी चाहिए, यंग एंड स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिचुएशन वांटेड में खुद बंदा एडवर्टाइजमेंट लिखता है, उसे कैसी नौकरी चाहिए। मान ले कोई पीआरटी टीचर है, प्राइमरी टीचर, तो पीआरटी लिखेंगे। अगर कोई टीजीटी का बंदा है जो मास्टर कैडर में लगना चाहता है, टीजीटी, कोई लेक्चरर लगना चाहता है तो पीजीटी, कोई क्लर्क लगना चाहता है तो क्लर्क, नहीं तो क्लास, और जो भी चाहता है, या टाइपिस्ट लगना चाहता है टाइपिस्ट। यहाँ पर सारी पोस्ट नहीं लिखेंगे, वो पोस्ट लिखेंगे जिसमें वो बंदा नौकरी चाहता है। फिर वही के वही कॉलम रहेंगे जो सिचुएशन वेकेंट में थे। क्वालिफिकेशन खुद लिख देंगे, एमए, बीएड पास विद 50%। स्पीड क्या है उसकी, यदि टाइपिस्ट है बंदा कोई तो लिखेंगे 40 वर्ड्स पर मिनट। यदि यहाँ टाइपिस्ट नहीं है ना और कुछ है तो ये स्पीड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। फिर अदर क्वालिफिकेशन लिख देंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज नॉन लिख देंगे, लेकिन इसमें एक वर्ड और लिखेंगे, एक्सपीरियंस, अनुभव। अगर पेपर में दे रखा है तो ठीक है, नहीं लिख देंगे 5 ईयर्स एक्सपीरियंस या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रेप्यूटेड कंपनी। एज ये नहीं लिखेंगे। अब एज में चेंजिंग है, जो मैंने पहले भी बताया था। एज डायरेक्ट लिखेंगे 30, 31, जो भी एज आपकी है वही एज। जेंडर वो लड़की है, फीमेल, तो फीमेल लिखेंगे। एक्सपेक्टेड पे 25,000 पर मंथ। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट, ये एड्रेस दे दिया। ये एड्रेस दिया मिलेगा, नहीं दे रखा है तो आप अपने पास से लिख देंगे। तो हमने इस प्रकार देखे सिचुएशन वांटेड में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। नंबर 1 आया पोस्ट। नंबर 2 हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज का कट कर दिया, क्योंकि वो सिचुएशन वेकेंट में आता है। नंबर 3 में लिखेंगे क्वालिफिकेशन, 4 में लिखेंगे अदर क्वालिफिकेशन, 5 में लिखेंगे एक्सपीरियंस, 6 में लिखेंगे एज, अगले में लिखेंगे जेंडर, फिर लिखेंगे एक्सपेक्टेड पे, फिर लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होंगे, फ़ोन नंबर होंगे, ईमेल आईडी होगी। इस तरह से हमने देखा कि सिचुएशन वांटेड में क्या क्या चीज़ें हमें
चाहिए वो लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें बात करते हैं फॉर सेल। यदि हमें कोई चीज़ बेचनी हो तो क्या लिखेंगे।